नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, कल जो कि पीटीईटी की एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टधातु के किवाड़ जो कि वर्तमान में लोहागढ़ दुर्ग में स्थित हैं, यह किवाड़ मूल रूप से किस दुर्ग के हैं? फटाफट करते हैं दोस्तों। तो ये हैं बी ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के थे ये किवाड़ पहले, अब वर्तमान में है लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, किलोन का दुर्ग किस जिले में है? बताओ, किलोन का दुर्ग किस जिले में है? तो ये है सी ऑप्शन, यानी कि बाड़मेर जिले में। तीसरा है, राजस्थान के किस दुर्ग में शेर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था? तो ये रखा गया था सी ऑप्शन, यानी कि सिवाना दुर्ग में। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। बताएंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? तो वो है डी ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पांचवा प्रश्न है, 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसे ये कहते हैं ए ऑप्शन, यानी कि बाला दुर्ग। और बाला दुर्ग कहाँ है दोस्तों? अलवर जिले में। कहाँ दोस्तों? अलवर जिले में। छठा प्रश्न है, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, लेकिन ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? बताओ, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? ये कहते हैं बी ऑप्शन, यानी कि मंडरायल दुर्ग। और मंडरायल दुर्ग कहाँ है? ये है करौली जिले में। कहाँ दोस्तों? करौली जिले में। अगला प्रश्न है, ऊंटागिरी दुर्ग करौली में है, तो ऊंटाला दुर्ग कहाँ है? ऊंटाला का किला कहाँ है दोस्तों? तो ये है बी ऑप्शन, यानी कि भीलवाड़ा जिले में। आठवां प्रश्न है, परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है इनमें से? तो ये है बी ऑप्शन, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग। और दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी जिले का है, उसको भूत और प्रेतों द्वारा बनाया गया माना जाता है। किसको दोस्तों? तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग को। नवा प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी किस किले में है? बताओ, मामा भांजा की छतरी किस किले में है? तो ये है बी ऑप्शन, यानी कि मेहरानगढ़ के किले में। अगला प्रश्न है, ननद भोजाई नामक कुआं किस दुर्ग में स्थित है? बताओ, ननद भोजाई नामक कुआं किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ननद भोजाई नामक कुआं दोस्तों तवनगढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ननद भोजाई कुआं भरतपुर में। किस किले में? भरतपुर के तवनगढ़ किले में। 11 प्रश्न है, तिमनगढ़ का किला स्थित है? बताओ, तिमनगढ़ का किला स्थित है। तिमनगढ़ का किला है सी ऑप्शन, यानी कि करौली जिले में। 12 प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना है, वो कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी कि मैगजीन दुर्ग। अगला प्रश्न है, भंवराथल नामक स्थान किस दुर्ग में स्थित है? बताओ, भंवराथल नामक स्थान किस दुर्ग में है? तो ये है अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? सिरोही जिले में। अगला है, कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो ये है बी ऑप्शन, यानी कि अचलगढ़ दुर्ग। 15 प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ, ये राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये है डी ऑप्शन, यानी कि जयपुर जिले में। 16 प्रश्न है, बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो ये गुजारी थी सी ऑप्शन, यानी कि जहांगीर ने। और बाला किला कहाँ है दोस्तों? बाला किला है अलवर जिले में। 17 प्रश्न है, हाल ही में किस किले को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया? बताओ, हाल ही में किस किले को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया? ये था डी ऑप्शन, यानी कि नागौर का किला। 18 प्रश्न है, कोसवर्धनगढ़ किस किले का प्रचलित नाम है? बताओ, कोसवर्धनगढ़ किस किले का प्रचलित नाम है? तो ये है डी ऑप्शन, यानी कि शेरगढ़ किला।
19वां प्रश्न है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। तो ये कौन सा है? डी ऑप्शन यानी कि चूरू का किला। 20वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये था सी ऑप्शन यानी कि राव जोधा के द्वारा। 21वां प्रश्न है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। 22वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है डी ऑप्शन की उपरोक्त सभी। मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और मोरध्वजगढ़, ये तीनों ही नाम मेहरानगढ़ दुर्ग के हैं। 23वां प्रश्न है, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? बताओ। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ किला किस शताब्दी में बनाया गया था? मेहरानगढ़ का किला किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था 15वीं शताब्दी में। जी हाँ दोस्तों, ये बनवाया गया था 1459 ईस्वी में। और इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा। 25वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के निवास स्थान को कहा जाता था? ये कहा जाता था सी ऑप्शन की कटारगढ़। 26वां प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? ये दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? ये कहते हैं डी ऑप्शन की भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? डी ऑप्शन की कुंभलगढ़ दुर्ग में। 28वां प्रश्न, 7वीं शताब्दी में निर्मित चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? 7वीं शताब्दी में निर्मित चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। 29वां प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था डी ऑप्शन यानी कि राय सिंह ने। 30वां प्रश्न है, किस किले के बारे में कहा जाता है यहाँ पत्थर के पैर ही यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? ये किस किले के बारे में कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है सी ऑप्शन की सोनारगढ़ किला। और ये सोनारगढ़ किला गया है दोस्तों जैसलमेर जिले में। 31वां प्रश्न है, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग में। 32वां प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ए ऑप्शन की अकबर ने। 33वां प्रश्न है, एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला स्थित है, तो दूसरा कहाँ है? सी ऑप्शन की बूंदी में। 34वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए थे? तो ये हुए थे 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था? लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बी ऑप्शन की सूरजमल ने। 36वां प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? तो ये था सी ऑप्शन की भरतपुर का किला। 37वां प्रश्न है, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? तो ये है डी ऑप्शन की जूनागढ़ किला। और जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर जिले में। 38वां है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो ये है ए ऑप्शन की जैसलमेर का किला। और सबसे पुराना दोस्तों जिसका पहला नंबर है तो वो है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग। और भटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। 39वां प्रश्न है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है? राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है? तो ये है डी ऑप्शन की चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसी दुर्ग को दोस्तों राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहते हैं। 40वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है?
कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बी ऑप्शन यानी कि राजसमंद जिले में। 41 प्रश्न है, गढ़बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? गढ़बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है बी ऑप्शन यानी कि तारागढ़ और अजमेर को। 42 प्रश्न है, गागरोन का जलदुर्ग स्थित है? तो ये स्थित है ए ऑप्शन यानी कि झालावाड़ जिले में। 43 प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? तो ये है ए ऑप्शन यानी कि मेसा के पठार पर। 44 प्रश्न है, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर के अंदर, यानी भरतपुर जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। 45 प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में ऐसे दुर्ग जो लिविंग फोर्ट हैं, यानी जिनमें आमजन रहते हैं, यानी बहुत से लोग रहते हैं, तो ये हैं डी ऑप्शन यानी कि 1 और 2, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, ये दोनों लिविंग फोर्ट हैं। 46 प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण है? लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण है, तो ये है सी ऑप्शन यानी कि पारीख दुर्ग का। लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है पारीख दुर्ग का। 47 प्रश्न है, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताओ, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ए ऑप्शन की मेहरानगढ़ दुर्ग को। और ये किस पहाड़ी पर स्थित दोस्तों? मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटोक पहाड़ी पर, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 48 प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सी ऑप्शन यानी कि सवाई जयसिंह ने। और कब बनवाया था? 1734 ईस्वी में। और नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 49वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है बी ऑप्शन यानी कि आदिनाथ को। 50वां प्रश्न है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे हैं? बताइए। ये था डी ऑप्शन यानी कि रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ दोस्तों? ये था सवाई माधोपुर में। कहाँ दोस्तों? सवाई माधोपुर में। 51वां प्रश्न है, पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहाँ तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है सी ऑप्शन यानी कि जयगढ़ के किले में। और जयगढ़ किला कहाँ है दोस्तों? जयपुर जिले में। और इस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण रखी गई है दोस्तों। 52वां प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है ए ऑप्शन यानी कि रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। 53वां प्रश्न है, राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था जूनागढ़ दुर्ग का। 54वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग कौन सा है? तो ये है सी ऑप्शन की गागरोन दुर्ग। 55वां प्रश्न है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह स्थित है, तो ये है ए ऑप्शन की गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देव देवताओं का अजायबघर कहलाता है? तो ये कहलाता है ए ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला। 57वां प्रश्न है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है? यानी भटनेर का जो दुर्ग है वो भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है। और ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये करवाया था डी ऑप्शन यानी कि महाराणा कुंभा। 59वां प्रश्न है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ कौन सा? बूंदी वाला जी दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ये इतनी
यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? तो ये कही है डी ऑप्शन की कटारगढ़ के दुर्ग के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी पीटीटी के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।